हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, ठीक है। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, क्लास 10th का फिजिक्स, और उसका टॉपिक क्या है? तो समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण, ठीक है। क्या होता है? जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल क्या? जैसे में शीशा होता है ना, जो उसका परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। नीचे उसका कलर किया होता है, ठीक है। नीचे क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। अब यहाँ समतल होता है, यहाँ पर कोई भी प्रकाश आएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है आप समतल दर्पण कहते हैं। अब कहिए कि सर दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक चिकनी और चमकीली परावर्तक सतह होता है, ठीक है, और इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वही दर्पण होता है। अब यहाँ इस लाइन को ध्यान से याद रखिएगा, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। अब चलिए हम लोग समतल दर्पण के कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस विशेषताओं को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का पूछा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है? पीछे बनता है। जो समतल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है? तो वस्तु के आकार के बराबर ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। जो समतल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? तो सीधा ही होता है। यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। हम आपको आभासी बताया था, ठीक है। अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो समतल दर्पण होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से आगे होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण को उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से आगे होता है। चलिए हम लोग अब इससे आगे चलते हैं। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग अब गोलीय दर्पण को देखते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण हो गया। इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? केंद्रक ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक लाइन पार देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इसको हम बाहर से कलर कर देते हैं, इसको अंदर से कलर कर देते हैं। यही आपका एक क्या होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। अब इसे अवतल दर्पण कहते हैं। जो बाहर से कलर हुआ है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। आप देखिएगा, अवतल दर्पण। जो अंदर से हुआ है इसके उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर जो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है। क्या लिखा है? गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जिसे अवतल दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब अवतल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसी रहती है, देखिए इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है कि नहीं? धंसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसे आभासी दर्पण भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण आप लोग समझिए क्या होता है। अवतल दर्पण, यहाँ पर मानिए हम एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण किधर कलर होता है? बाहर की ओर होता है। इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है। इसका एक केंद्र हो गया,
यह क्या आपका ध्रुव हो गया, पी हो गया, ठीक है, पोलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कि अंदर की ओर धांसा है कि नहीं। जिस दर्पण के परावर्तक सतह अंदर की ओर धांसा रहता है, धांसी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग अवतल दर्पण का विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका उपयोग भी पढ़ते हैं। हम लोग अवतल दर्पण का विशेषताएं और उसका उपयोग समझते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की विशेषताएं लिखे, क्या लिखना है, विशेषताएं लिखे। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे देखिए, यह वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है वह वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य कैसा होता है, तो बड़ा होता है। जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बड़ा होता है। वही उत्तल दर्पण में पूछेगा तो छोटा होता है, ठीक है। अब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, आप लोग जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, आगे वाला लाइट होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग जब हेयर कटवाने जाते हैं तो चारों तरफ से वहाँ पर मिरर लगा होता है, वह भी अवतल दर्पण का मतलब दाढ़ी और हजामत बनाने में भी किया जाता है। इसे सोलर कुकर में भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, गाड़ी के हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। कहाँ होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में होता है। डॉक्टर द्वारा रोगियों के आँख, कान, नाक एवं मुंह के जांच में करने में अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह के जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, दाढ़ी एवं हजामत बनाने में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। सौर भट्टी एवं टॉर्च में भी होता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब चलिए हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिएगा, जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरा या उठी रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, उत्तल दर्पण जो होता है, इसके अंदर से क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर से कलर किया जाता है। इसके परावर्तक सतह कौन सा है, यही परावर्तक सतह है, ठीक है। परावर्तक सतह, यह आपका परावर्तक सतह होता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, उभरा रहता है, कि उभरा है कि नहीं, उभरा या उठा है कि नहीं, या विपरीत दिशा में होता है। कैसा होता है, तो विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में रहते हैं, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्तल दर्पण का विशेषता को देखते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का विशेषता यहाँ पर लिखिए, इसकी फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है वह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो छोटा बनाता है, ठीक है। यह वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु के कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा सीधा बनाता है। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। इसको गाड़ी की साइड मिरर में, अब साइड मिरर क्या होता है, जो ड्राइवर के पास एक मिरर लगा होता है जो पीछे का पूरा लोकेशन देखता है, उसी को हम साइड मिरर कहते हैं, ठीक है। तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में जो रोड पर लगा होता है वह स्ट्रीट लाइट हो गया, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।